नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हमारे इस न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज हम संस्कृत के एक और ऐसे महनीय कवि के विषय में बात करेंगे जो हमारे लिए इतना अमूल्य ग्रंथ, इतना मनोरंजक ग्रंथ प्रदान करके गए हैं, जिसको पढ़ने से हमारे तन मन में एक अलग सी आनंद की अनुभूति होती है। और वो काव्य कोई और नहीं बल्कि नैषधेय चरितम है। ये श्रृंगार रस में लिखा हुआ 22 सर्गों का एक महाकाव्य है। इसके रचयिता श्री हर्ष हैं। तो आइए हम लोग हर्ष के विषय में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। श्री हर्ष संस्कृत साहित्य के ऐसे कवि हैं जिन्होंने हमको नैषधेय चरितम जैसा श्रृंगार रस से ओतप्रोत महाकाव्य प्रदान किया है, जिसको पढ़ने से हम लोग आनंद में डूब जाते हैं। तो हर्ष के विषय में हम चर्चा करेंगे कि संस्कृत के और अन्य कवि हैं जिन्होंने अपने बारे में कुछ नहीं लिखा है। उनके विषय में हमें कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिलता है, क्योंकि उन्होंने अपनी कविताओं में या अपनी रचनाओं में कहीं भी अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है। लेकिन श्री हर्ष जी के बारे में ऐसा नहीं है। श्री हर्ष ने अपने विषय में, अपनी रचनाओं के अंतिम पंक्तियों में थोड़ा थोड़ा करके अपने जन्म स्थान, अपने माता पिता, अपनी रचनाएं, अपने कृतित्व आदि स्थित काल के विषय में कुछ न कुछ हमको संकेत दिया है। तो कहा जाता है कि महाकवि हर्ष का जीवन वृत्त अन्य कवियों के समान नहीं है, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि इन्होंने स्वरचित अपने नैषधेय चरितम में उसके प्रत्येक सर्ग के अंत में, अंतिम श्लोक में अपने माता पिता का नाम, अपनी कृतियों का उल्लेख तथा महाकाव्य के अंत में अपने आश्रयदाता के संबंध में स्पष्ट उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त सन 1948 में स्वरचित प्रबंध कोश में राजशेखर सूरि ने श्री हर्ष के संक्षिप्त जीवन का भी वर्णन किया है। और इन साक्ष्यों के आधार पर उनके जीवन वृत्ति के बारे में हमको जानकारी मिलती है। और कहा जाता है कि उनके पिता का नाम श्री हरि था तथा माता का नाम मामल्य देवी था। और श्री हर्ष काशी राजा गहरवार बंसी विजय चंद्र की राजसभा के प्रधान पंडित थे। इनके पिता जो है, उनके विषय में कहा जा रहा है कि वो जो है काशी के राजा गहरवार बंसी विजय चंद्र की राजसभा के प्रधान पंडित थे। एक बार इनको राजसभा में राजा के समक्ष मिथिला के प्रसिद्ध पंडित श्री उदयनाचार्य ने पराजित कर दिया था। श्री हरि ने सुपुत्र श्री हर्ष से कहा, हे पुत्र, यदि तुम वस्तुतः सच्चे सुपुत्र हो तो मेरे विजेता को पराजित कर मेरे मन स्ताप को दूर करो। तदनुसार श्री हर्ष ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के उद्देश्य से सद्गुरु के समीप जाकर तर्क, न्याय, व्याकरण, ज्योतिष, वेदांत, योग दर्शन तथा मंत्र शास्त्र का भलीभांति अध्ययन किया और चिंतामणि मंत्र का 1 वर्ष पर्यंत जप करने के पश्चात प्रत्यक्ष दर्शन देने वाली त्रिपुरा देवी के वरदान से ऐसी विद्वता उपलब्ध कर ली कि इनके कथन को कोई भी विद्वान पुरुष समझ ही नहीं सकता था। इस स्थिति में अपने का पाकर श्री हर्ष ने त्रिपुरा देवी का पुनः साक्षात्कार किया और कहा, हे माता, आपके वरदान स्वरूप प्राप्त मेरा ज्ञान दोषपूर्ण है, क्योंकि कोई भी विद्वान हमारी बात को समझ ही नहीं पाता है।
मेरे कथन को समझ नहीं पाता है। अतः हे माता, आपके वरदान स्वरूप प्राप्त मेरा ज्ञान दोषपूर्ण ही है। अतः आप ऐसा वर प्रदान कीजिए कि जिससे मेरे कथन को विद्वान भली भांति समझने लगे। यह सुनकर देवी ने कहा कि अर्धरात्रि के समय गीले वस्त्र को मस्तक पर रखना तथा मट्ठा पीना, जिसके कफ की प्रबलता होकर जाड़ बुद्धि होने पर तुम्हारे कथन को सभी लोग समझने लगेंगे। श्रीहर्ष ने वैसा ही किया। परिणाम स्वरूप विद्वजन इनकी बातों को भली बात समझने लगे। यह एक जनश्रुति है। जैसा कि मैंने बताया कि एक बार विद्वानों ने राजा की राजसभा में इनके पिता श्रीहरि को पराजित कर दिया था, तो उन्होंने अपने मन में ये सोचा कि इसका बदला हमारा पुत्र लेगा, और इनको उत्साहित किया, श्रीहर्ष जी को उत्साहित किया। और श्रीहर्ष जी ने माता रानी की उपासना की और इनको वरदान भी मिला। लेकिन इनकी भाषा, इनके कहे हुए कथन जब विद्वज्जन लोग समझ नहीं पा रहे थे, तो इनको फिर से माता की उपासना करनी पड़ी और माता ने पुनः इनको उसका उपचार बताया। यह एक जनश्रुति है, जैसा कि मैंने बताया। और इसके पश्चात इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। इस घटना के बाद इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। तदंतर वे कन्नौज के राजा के यहाँ गए। वहाँ उन्होंने राजा की प्रशस्ति में एक श्लोक पढ़ा और उसकी विस्तृत व्याख्या भी की। उसे श्रवण कर राजा अत्यंत प्रभावित हुए और संतुष्ट हुए। इनकी रचना से राजा बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपने पिता के विजेता नैयायिक उदयनाचार्य को लक्ष्य कर एक अन्य श्लोक पढ़कर उदयनाचार्य को पराजित किया। जैसे कि उनके पिता की प्रतिज्ञा थी कि मेरा पुत्र ऐसा करे। और फिर दोनों में मित्रता हो गई। उदयनाचार्य में और श्रीहर्ष जी में मित्रता हो गई। कानकुब्ज नरेश जयचंद्र ने श्रीहर्ष को अपनी राजसभा का सदस्य भी बना दिया। इनकी बातों से प्रभावित होकर जयचंद्र ने श्रीहर्ष जी को अपनी राजसभा का सदस्य बना लिया। राजा के अनुरोध से ही श्रीहर्ष ने नरसिंह चरित महाकाव्य की रचना की। कहा जाता है कि राजा जयचंद्र ने इनको उत्साहित किया और उन्हीं के कहने पर इन्होंने नरसिंह चरितम की रचना की और कश्मीर जाकर सरस्वती द्वारा अभिनंदित अपने ग्रंथ की निर्दोषता का वहाँ के राजा से प्रमाण पत्र लाए। ऐसा भी कहा जाता है। श्रीहर्ष के निवास स्थान के संबंध में विद्वान एकमत नहीं है। कुछ विद्वानों ने उन्हें कन्नौज का कहा, कुछ वाराणसी का कहा, कुछ अन्य विद्वान कश्मीर का तथा कुछ दूसरे उन्हें बंगाल का निवासी मानते हैं। और कन्नौज निवासी मानने वालों की सर्वश्रेष्ठ युक्ति यही है कि श्रीहर्ष ने कान्यकुब्ज के राजा के आश्रित रहने का वर्णन स्वयं ही किया है, जो इस प्रकार है। ताम्बूलद्वय मासानम चा लभते यया कान्यकुब्जेश्वरा द्या साक्षात् कुरुते समाधिषु परब्रह्म प्रमोदार्वणम भत्काव्यम मधुवर्षि धर्षित तरास्तकेषु यशोक्तया श्री हर्ष कवे कृति मुदे तस्याभ्युदीयतीयम्। यह इनका श्लोक है। वाराणसी मानने वालों का मात्र यही कहना है कि काशी नरेश जयचंद्र श्रीहर्ष के आश्रयदाता थे। वो लोग यही मानते हैं कि वो जयचंद्र के आश्रयदाता थे, तो वाराणसी के ही थे। कुछ विद्वानों ने श्रीहर्ष को कश्मीरेति महिते चतुर्दशतयीं विद्या वद्दधि महाकाव्य संबंधी युक्ति के आधार पर कश्मीरी सिद्ध करने का प्रयास किया है, किंतु राजशेखर सूर्यकृत प्रबंध कोश में
वो लिखित वचन के आधार पर इनका कश्मीरी होना सिद्ध नहीं होता है। और इसके अतिरिक्त नैषधेय चरित्र के सरस्वती द्वारा किए गए परीक्षा संबंधी आख्यान के आधार पर कश्मीरी पंडितों की दृष्टि में इनका परदेशी होना स्वयं सिद्ध हो गया है। तो कुछ आलोचकों ने इनका मूल निवास गौड़ प्रदेश बंगाल को माना है। उनका कहना है कि मैथिल कवि विद्यापति ने अपने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ में श्रीहर्ष को गौड़ देशवासी बताया है। और इसके अतिरिक्त राजशेखर सूरि ने भी अपने हरिहर प्रबंध में लिखा है, श्री हर्ष वंशे हरिहरा गौड़ प्रदेशया। इसके अतिरिक्त सूरि ने भी अपने गौडोर वीस कुल प्रशस्ति तथा नव सहसांक चरित नामक ग्रंथ श्रीहर्ष की ही रचनाएं होने तथा नैषधेय चरित के कुछ वर्णनों के आधार पर उन्हें बांग्लादेशी माना जाता है। इस प्रकार श्रीहर्ष के निवास स्थान के विषय में विद्वानों में मतैक्य नहीं है और किसी भी निर्णय तक पहुंचना यह संभव नहीं है, कठिन है। परंतु इतना कहा जा सकता है कि श्रीहर्ष अनेक राजाओं के आश्रित कवि रहे होंगे। स्थिति काल के विषय में कहा जाता है कि आधुनिक विद्वान डॉक्टर बुहलर ने महाकवि श्रीहर्ष का समय निश्चित करने का प्रयास किया था। उन्होंने जैन कवि राजशेखर सूरि के प्रबंध कोश के आधार पर श्रीहर्ष को राजा जयचंद्र अथवा जयचंद्र का आश्रित कवि माना है। श्रीहर्ष को राजा जयचंद्र तथा जयचंद्र के आश्रित कवि माना है। इनका समय 1168 ईस्वी से 1194 ईस्वी माना जाता है और इस आधार पर इनका समय ईसा की 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध मान लेना उचित होगा। नैषधेय चरितम के प्राचीन टीकाकार चांडू पंडित ने अपनी टीका दीपिका में नैषध के विषय में कहा है कि काव्यम नवम नैषधम। इसके साथ ही उन्होंने नैषध की विद्याधर रचित टीका का उल्लेख किया है और इनका समय 1353 अर्थात 1296 माना गया है। अतः नैषध इससे पूर्व लिखा गया होगा। इस आधार पर भी नैषध तथा श्रीहर्ष का समय 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध ही सिद्ध होता है। और गंगेश उपाध्याय ने अपने ग्रंथ तत्व चिंतामणि में श्रीहर्ष की कृति खंड खाद्य का खंडन किया है। श्री उपाध्याय का समय 1200 ईस्वी माना जाता है। तो इस काल का नैषध कृति प्रसिद्ध हो चुकी थी। इस काल तक नैषध कृति प्रसिद्ध हो चुकी थी। तो इस आधार पर यही प्रमाणित होता है कि श्रीहर्ष का काल 1225 से 1180 ईस्वी के मध्य रहा होगा। ऊपर्युक्त साक्ष्यों के आधार पर श्रीहर्ष का समय 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध मानना न्यायसंगत होगा। और श्रीहर्ष की कृतियां हैं। आधुनिक विद्वान श्री राजशेखर सूरि ने कहा है कि श्रीहर्ष ने शताधिक ग्रंथों की रचना की है, किंतु 10 ग्रंथों के विषय में ही प्रमाण मिलते हैं और नैषध चरित ग्रंथ में ही उन्होंने अपने अन्य 8 ग्रंथों का उल्लेख किया है। ये प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित हैं, जो कि इस प्रकार है। नैषधेय चरित, अस्थैर्य विचार प्रकरण, विजय प्रशस्ति, खंडन खंड खाद्य, गौडोर वीय सकुल प्रशस्ति, अर्णवर्णन, छिंद प्रशस्ति, शिव शक्ति सिद्धि, नव सहसांक चरित चंपू तथा ईश्वराभिसंधि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी संख्या 10 है और उपरोक्त 10 ग्रंथों में से इस समय केवल 2 ही उपलब्ध हैं, जो कि नैषधेय चरित है और खंडन खंड खाद्य है। शेष 8 ग्रंथ लुप्त हो चुके हैं। तो ये रहा श्रीहर्ष के विषय में थोड़ा सा सामान्य जानकारी।
अब हम अपने अगले वीडियो में नैषधीय चरित की कथा वस्तु इत्यादि का वर्णन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।